राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। देश भर में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर का दौरा करेंगे और राज्य में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के उदयपुर की पुलिस की जिला विशेष टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही में मेडिकल स्टोर और किराए के गोदाम में छापा मार करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत की नशीली दवाइयां बरामद की हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र सॉल्ट लेक इलाके में सोमवार को यात्रियों से भरी एक बस एक अन्य बस से टकराने के बाद पलट गई, जिससे कम से कम 10 लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को आने वाली 2 से 3 महीने में खोल दिया जाएगा। इस रोड के खुलने से एयरपोर्ट पहुंचना बेहद आसान होगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को 2020 में और स्थायी सरदार पटेल कोविड देखभाल सुविधा केंद्र की स्थापना में कथित तौर पर अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और कहा कि उन्होंने स्वदेशी, स्वराज, स्वावलंबन और स्वच्छता के दर्शन से जिस तरह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान देश का नेतृत्व कर जन जागरण किया, वह आज भी सभी के लिए प्रेरणीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी दुनिया इसे देख चुकी है। महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के विजय घाट पर भारतीय किसान यूनियन वी और विभिन्न राज्यों से आए हुए किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर अपनी एकजुटता दिखाई। मंच पर कई नेता DP यादव, जय किशन, आंध्र प्रदेश के वाजिद अली व अन्य कई किसान नेता दिखाई दिए। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सैनिक परिवारों को इसकी गारंटी दी थी और इसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत सेना के जवानों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना काल के समय में किए गए कार्यों के विषय में चर्चा की। पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता को गारंटी दी कि हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए गए हैं और जिनके नहीं बने हैं उनका काम जारी है। जल्द ही उन्हें भी पक्की छत मिलेगी। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़ क्या सोच रहा है, ये आज यहाँ चित्तौड़गढ़ में साफ साफ दिखाई देता है। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने डंके की चोट पर इसे पूरा किया। आपको हैरानी होगी कि अभी तक 70,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। गरीब कल्याण की गारंटी तो मोदी पूरा कर रहा है। कोरोना काल में हर परिवार का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भी भूखा सो न जाए, मोदी ने उस गारंटी को पूरा करके दिखाया है। हर गरीब को कोरोना का मुफ्त टीका लगे, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। हर गरीब का अस्पताल में मुफ्त इलाज हो, ये गारंटी मोदी ने पूरी की।
अब आपको बीमारी सहनी नहीं पड़ेगी। ये आपका बेटा 5 लाख रुपए तक आपके इलाज का खर्चा करने के लिए आपको गारंटी देता रहा है और पूरी कर रहा है। आज मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को एक और गारंटी दे रहा हूं। मोदी हर गरीब को पक्की छत देगा, पक्का घर देगा। अब तक 4 करोड़ घर बना दिए हैं और जिनका बाकी रहा है काम चालू है और आपका घर भी बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। आपके गांव में ऐसा कोई भी गरीब परिवार हो जिसका पक्की छत नहीं है, उसको जाके बता देना मोदी आया था, सावलिया सेठ के चरणों में बैठ करके बोल के गया है कि तेरा भी पक्का घर बन जाएगा। मोदी ने राजस्थान के लाखों परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाने की गारंटी भी दी है। और मोदी आज गारंटी देता है ऐसा नहीं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, नर्मदा का पानी राजस्थान को देना था। आज हिंदुस्तान में देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना मना करता है, लेकिन ये मोदी की गारंटी थी। अगर नर्मदा का पानी गुजरात को मिलता है, राजस्थान को भी जरूरत है, राजस्थान भी मेरा है, मैं राजस्थान को तरसा नहीं रख सकता हूं। और नर्मदा का पानी, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आज राजस्थान के कई जिलों में नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। ये मोदी की गारंटी होती है। राजस्थान के मेरी माताएं बहनें, बिना पानी कैसे जिंदगी मुश्किल से गुजरती है। सूखा प्रदेश है, बारिश कम होती है, उसके बावजूद भी गारंटी दी है। मेरी माताएं बहनें, आपके रसोई घर में नल से जल, ये मोदी की गारंटी है। भाजपा सरकार बनते ही जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुविधा देने और सशक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र ग्वालियर में रैली के दौरान चंबल को 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने डबल इंजन सरकार के कई लाभ भी जनता को बताए। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा, धनतेरस, दीपावली से पहले एमपी के 2,21,000 परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही कनेक्टिविटी की कई योजनाओं का भी शुभारंभ हुआ है। वहीं सीएम शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। अब यहाँ लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले
मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहाँ शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। यहाँ के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार उसके लिए निर्माण होने वाले हैं, नए अवसर बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, देश के विकास विरोधी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश को पीछे ले जाने की इच्छा रखते, जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार भविष्य की सोच रखती है। इसलिए विकास का भरोसा सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन सरकार पर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को विकास के पैमाने पर देश में टॉप के राज्यों में लाने की गारंटी सिर्फ हमारी सरकार दे सकती है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गालव ऋषि की इस तपोभूमि ग्वालियर में मैं आपका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी आए 19,000 करोड़ की सौगातें लेके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम प्रणाम करते हैं। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं, और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को ये कहना पड़ा था अन्न के संकट के कारण कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-4 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अकेले ग्वालियर में देख लो, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। 1000 बिस्तर का अस्पताल, चंबल पीने का पानी चंबल से, और केवल इतना ही नहीं, एलिवेटेड रोड, शानदार एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं ग्वालियर वालों, जरा दिल से और ईमानदारी से बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए घर में कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ गरीब कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गरीबों को देने का काम करते हैं। आज 2 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 38 लाख मकान दिए ग्रामीण क्षेत्र में, उनमें से 35,34,000 हमने बना दिए, गृह प्रवेश करा दिया। और जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा। और आज जो हम यहाँ बैठे जिंदा, ये प्रधानमंत्री थे। कोविड के समय जब सारा संसार संकट में था, भारत ने चमत्कार किया वैक्सीन बनाने का। और आपको पता है
200 करोड़ से ज्यादा डोज लगा भी दिए। आज अगर हम जिंदा और स्वस्थ हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण और भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। महात्मा गांधी व देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व और राष्ट्र हित में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कृतज्ञता व्यक्त की। पूरा देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आज़ादी के आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई में यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया, वहीं स्वच्छता भी उनके अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारत आज स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से पूज्य बापू को स्वच्छांजलि कार्यक्रम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। एक तरफ बापू के प्रति नमन और दूसरी तरफ महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का उद्घोष करके पूरे भारतवासियों को सुरक्षा के प्रति भी और आत्मनिर्भरता के प्रति भी आह्वान करने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, पूज्य बापू के परम अनुयायी भी थे। आज इन दोनों महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रति नमन करने का एक अवसर है। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ में गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश की पूरी 90 विधानसभाओं में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाली गई। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा में कांग्रेस की भरोसा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने गांधी जी के स्वराज का संदेश देते हुए कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर 2019 में हमने 5 योजनाएं शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का स्वराज अब दिख रहा है। इसके साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती और ऐसे अवसर में ये पाटन की धरा, सेलूत की धरती, जहां
अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे सेलूद और पाटन की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के उनके सदस्यों का सम्मान किया। हम लोग पहले जब आते थे तो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका अनुभव सुनते थे। आज समय बीता, अब वो हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, उनके परिवार के लोग हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया और उसी दिन फैसला किया पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने। उसी दिन हम लोगों ने 5 फैसले किए जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, कोई भी महिलाएं कमजोर न हो। प्रदेश में पहले कुष्ठ उन्मूलन का अभियान चला था, हम लोग मलेरिया उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए। आज हमारे गांव में जितने स्कूल है उसका संधारण करने का काम, और साथ ही हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बेटे, उनकी बेटियां भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करे, निःशुल्क शिक्षा। आज हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ऋण माफी भी किया, नहर भरना भी माफ किया। 2500 क्विंटल में खरीदी का वादा था, अब तो 2640 रुपए में 1 नवंबर को किस्त मिलने वाला था। हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबाए और सब किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। किसानों का आर्थिक स्थिति सुधार। अब तो हम लोगों ने 20 क्विंटल लेने का फैसला किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ में अकाल दुकाल या दुष्काल का सामना नहीं करना पड़ा। सब तरफ अन्नदाता जहाँ देखो प्रसन्न है, खेत हरे भरे हैं, फसल भरपूर है, किसानों को दाम मिल रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किस्त मिल रहा है। ऐसी स्थिति देश में किसी राज्य में नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में। हमारी सरकार में 20 लाख नवा राशन कार्ड बनाए, सब लोग 35 किलो चावल, अभी 73 लाख राशन कार्ड है, सब लोग 35 किलो चावल, नमक, शक्कर सब हम उपलब्ध करा। और साथ बिजली बिल हाफ योजना के लाभ 4000 करोड़ रुपया, राशन में सब्सिडी मिला थे 14,000 करोड़ रुपया। और साथ साथ आवाज भर खूब हल्ला करत रही से, अभी राहुल गांधी जी आए रही बिलासपुर में 7 लाख आवाज भर पैसा वो दिन जारी करें, और जिन 47,000 जेकर कर घरे नहीं रही से ओकरो पहली किस्त पैसा जारी कर दे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग बताना चाहता हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख परिवार है जेला आवास के जरूरत है। केंद्र सरकार पैसा दे या मत दे, छत्तीसगढ़ सरकार वो 10 लाख परिवार ला क्रमबद्ध ढंग से आवास के पैसा दी। मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमार सरकार जिन PSC के फीस माफ करे, हमार सरकार जिन व्यापम के फीस माफ करे, करोड़ों रुपया के लाभ, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया महीना हमन देथन, मजदूर मतलब 7,000 रुपया सालाना हमन देथन। तो सब घर में पैसा पहुँचाए, सबके घर में अंजोर पहुँचाए। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी ला ही कर विराम देता हूँ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान पटियाला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता कौशल्या अस्पताल के अपग्रेडेशन का नींव का पत्थर भी रखा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब के लिए बेहद खास दिन है। आज गांधी जयंती के अवसर पर पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 664 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा चुके हैं। वहीं पंजाब के माता कौशल्या अस्पताल में ICU, इमरजेंसी वार्ड और OT बनाए गए हैं, जो सभी सुविधाओं से लैस हैं। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि पूरे पंजाब में 40 सरकारी अस्पताल तैयार किए जाएंगे। इन अस्पतालों में ICU, OT, शानदार इमरजेंसी वार्ड सभी सुविधाओं से लैस होंगी। इन अस्पतालों का लाभ जनता मुफ्त में ले सकेगी। दोस्तों, आज
पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे आज पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। सेहत क्रांति का मतलब, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने एक गारंटी दी थी, कई गारंटियां दी थी। पिछले 1.5 साल में कई सारी गारंटी पूरी भी की, लेकिन एक गारंटी देते थे, हम कहते थे आपके घर में भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपके पूरे इलाज का खर्चा, छोटी बीमारी होगी तो भी और बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो भी, आपका पूरा इलाज हम कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। वैसे तो ये काम 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह अलग अलग 664 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है या छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार डॉक्टर, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, और अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आ जाओ। 664 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अब उसी तर्ज पे पूरे पंजाब में कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम चल रहा है। किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो कहां जाएगा? उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता। आज से शुरुआत हुई है। अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे। जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है, वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे। तो अब आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में भी पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल ऐसे कर दिए। अब अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने आते हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते। पंजाब में भी हवा बदलेगी, आप देखना। आज सेहत क्रांति शुरू हुई है, हवा बदलने का, हवा का रुख बदला है। 2-3 साल के अंदर आप देखना कि सारा इस सेहत क्रांति का क्या असर दिखाई देता है। दोस्तों, पंजाब बदल रहा है। केवल 1.5 साल हुए हमारी सरकार को, केवल 1.5 साल के अंदर पूरा पंजाब के अंदर ऐसी क्रांति आ गई है, हर क्षेत्र के अंदर। अब माहौल बदल गया है। कल मान साहब एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। मुरिंडा में एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने मुरिंडा के अंदर मर्सिडीज के पार्ट बनाने की कंपनी। पूरी दुनिया से कंपनियां आ रही हैं पंजाब के अंदर। हमें केवल आपने मौका दिया एक पंजाब की सेवा करने का। मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद जब आपके पास वापस आएंगे, हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारा काम पसंद हो तो वोट देना, अगर काम पसंद नहीं हो तो वोट मत देना हमारे को। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।